हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और परफेक्ट तरीका रहेगा हमारा ये बोट नेक ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो बोट नेक ब्लाउज़ किस तरीके से हम कटिंग करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। और कितना नेक पिट लेना है, कितना ब्रॉड रखना है, क्योंकि जब हम बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो ये हमारा नेक ब्रॉड रहता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक है वो हम रखने वाले हैं ओपन। फ्रंट हमारा रहेगा इस तरीके से प्रिंसेस कट में। ये देखिए प्रिंसेस कट में रहेगा फ्रंट हमारा। और यहाँ पर बैक में हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन भी बैक में बना सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप कोई भी डिज़ाइनर बटन्स लगा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। और बैक साइड में आप डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे बैक में ओपन रखने वाले हैं। और बोट नेक पे जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बैक में डिज़ाइन बनाने का। तो यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ब्लाउज़ रहेगा प्रिंसेस कट में और ये बोट नेक रहेगा। बैक नेक होता है वो थोड़ा दूसरी तरह से होता है और जो हमारा बोट नेक होता है वो हल्का सा ब्रॉड नेक होता है। तो फ्रंट और बैक का हमारा पैटर्न इस टाइप से रहेगा, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं कि क्या क्या मेज़रमेंट हमें चाहिए होगा। लेंथ 14 इंच रहेगा, फुल शोल्डर 13.5 इंचेस रहेंगे। चेस्ट हमारा रहेगा 32 इंच का हम बनाएंगे ब्लाउज़। वेस्ट हमारा 28 इंचेस का रहेगा। और जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स हम रखने वाले हैं वो हमारा रहेगा 9.5 इंचेस। एपेक्स टू एपेक्स हमारा रहेगा 6 इंचेस। एंड रेडी शोल्डर जो हम रखने वाले हैं वो 2 इंचेस रहेंगे। तो ये सारे हमारे मेज़रमेंट हैं। इसी मेज़रमेंट पे हम ब्लाउज़ की सारी मार्किंग करेंगे और ये हमारा ड्राइंग है फ्रंट और बैक का। तो अब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे और आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ये मेरे पास है चार्ट पेपर। आप न्यूज़पेपर ले लीजिएगा या फिर पैटर्न पेपर ले लीजिएगा, जो भी आप अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। बट हमें क्या है, सीखना है, हमें पैटर्न पेपर निकालना है तो हम कोई भी पेपर ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमारा फैब्रिक पर हम लेते हैं तो हमारा अनइवन फैब्रिक होता है, उसको हमें स्ट्रेट करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने जो भी हमारी हैबिट है, अपनी आदत है, सबसे पहले यही करना है कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हमें देखना है और उसको फिर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है। फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंचेस है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.75 इंचेस। तो हम ऑन फोल्ड साइड से 6.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो अभी आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो मेरे यहाँ पे 6.75 इंचेस आया, मैं उन्हें मार्क कर लिया। अब जहाँ पे हमारा 6.75 इंचेस आया है वहीं से हम 1 इंच शोल्डर स्लोप यानी 1 इंच हम डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 1 इंचेस शोल्डर स्लोप लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे 2.5 इंचेस, जो कि सभी साइज के लिए हमारा फिक्स रहेगा। एंड देन हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट्स हमें इस तरीके से मिलाते हुए इसको स्ट्रेट करना है। अब हमें क्या करने हैं, देखिए जब भी हमारा यहाँ पे बैक नेक होता है, बोट नेक होता है, तब हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना होता है आर्म होल में। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का फार्मूला है। एंड जब भी आप डीप नेक बनाते हो तो आपको आर्म होल का फार्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच रखना होता है।
तो ये दो ही फार्मूले होते हैं जब हम डीप नेक बनाते हो, जब हम पैक नेक बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पैक नेक बना रहे हैं, तो हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो यहाँ पे मैंने चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच किया, तो मेरा यहाँ पे 6.75 इंचेस आया। ठीक है। और अब यहाँ पे हम यहाँ से जो हमारा लेंथ है उसको हम मार्क करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन से ही हम लेंथ की निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमारा है 14 इंचेस, तो 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 15 इंचेस हो जाएगा। तो हम 15 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो 15 इंचेस पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। एंड देन यहाँ से भी हमें स्ट्रेट ही मार्क करना है ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए, इसके लिए। तो 15 इंचेस पे हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी? वेस्ट लाइन। तो जो भी हमने आर्म होल का फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लिया है, वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है। जहाँ पे भी हमारा लेंथ है वहाँ पे हमारा वेस्ट लाइन आएगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करने वाले हैं। तो चेस्ट में हमें 2.5 इंचेस का लूजिंग ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैक नेक है, इसके लिए। तो लूजिंग हमें 2.50 इंच का लूजिंग ऐड करना है। बट आप यहाँ पे 2 इंच का भी लूजिंग ऐड कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपको परफेक्ट मतलब कि थोड़ा सा टाइट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे ½ इंच माइनस कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट हमारा है 32 इंच, उसमें 2.50 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.6 इंच मैंने मार्क किया। और 1.5 इंचेस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई के लिए। अभी जो हमारा वेस्ट है ना, उसकी मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा 28 इंचेस है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंचेस आएगा। 1.5 इंचेस हम यहाँ पे मार्क करेंगे सिलाई के लिए। तो इन दोनों जो हमारी लाइन है उसको मिलाते हुए यहाँ पे हमें परफेक्ट लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए इस तरह से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फिटिंग की मार्किंग हो गई और उधर साइड हमारा मार्जिन की लाइन रहेगी। तो इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से समझा रही हूँ, तो आपको वीडियो को बार बार देखना है और ट्राई करना है, तभी आपको परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखिए इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करना है। तो सबसे पहले जो 1 इंच डाउन गए हैं, जो हमारी चेस्ट लाइन है, उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेंटर मिलेगा हमें। अब इसी सेंटर से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जितना भी हमने फुल शोल्डर लिया है, ओके, फुल शोल्डर हमने 6.75 इंचेस लिया था, यानी फुल शोल्डर का डिवाइड बाय 2 करके हमने 6.75 इंचेस का लिया था। तो उसमें से हमें माइनस करना है ½ इंचेस। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे 6.75 इंचेस में से ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंचेस। तो हम 6.25 इंचेस मार्क करेंगे। एंड देन यही मार्किंग हमें यहाँ भी करना है 6.25 इंचेस। तो यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे 6.25 इंचेस। अब इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। उसके बाद देखिए, तो अभी अब जो हमने सेंटर मार्क किया है, ठीक है, उसको हमें जो हमारा शोल्डर है 1 इंच डाउन गए वहाँ से इस तरीके से क्रॉस करना है। एंड देन यहाँ पे जो हमने चेस्ट लाइन पे मार्क किया है ना, उस वहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। तो कितना करेंगे, तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि हमें यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग क्रॉस मार्क कितना करना है। ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे 32 इंच हमारा साइज़ है। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक साइड है इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 0.75 इंच मार्क कर लिया। एंड देन यहाँ पे राउंड करते हुए इस तरह से हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने किया है। तो ये बिना फ्रेंच कर्व से आप परफेक्टली आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो।
अभी देखो कि यहाँ पे हमने इस लाइन को हल्का सा बढ़ा लिया। अब हम इसको, पहले मैंने डॉट डॉट किया एंड देन इसको मैंने डार्क कर लिया। तो इस तरह से आप करेंगे तो परफेक्ट आपका आर्म होल इस तरह से आ जाएगा। तो अभी ये बैक हमारा है, तो हमने बैक का ही आर्म होल ड्रॉ किया है। फ्रंट में हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए कि हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। ये जो हमारी क्रॉस लाइन है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरह से रखेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम नेक का जो लेंथ रखने वाले हैं बैक में, वो आप रख सकते हो बोट नेक में 1 इंच से 1.25 इंच तक रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 1.25 इंच। अब इसको हम स्ट्रेट करेंगे, बट पहले जो हमारा रेडी शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, हमारा 3 इंच आएगा और 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब इससे जहाँ तक हमारा 3 इंच है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट करेंगे नेक लेंथ की लाइन को। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब जहाँ तक हमारा नेक विड्थ आ रहा है वहाँ तक हम मार्क करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाने वाला है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे डॉट डॉट करते हुए। अब हम जो हमारा नेक विड्थ है और नेक का लेंथ है उसको हम इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमारा हो गया। अभी हमारा बोट नेक का शेप हम किस तरह से देंगे वो देखेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे हमें बोट नेक का शेप देना है। तो पहले हम डॉट डॉट करते हुए बोट नेक का शेप देंगे, फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ऐसे देना है। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया बोट नेक का। और जहाँ से हमारा हाफ इंच, देखिए हाफ इंच सिलाई में जाएगा ना, हाफ इंच नीचे से मैंने शेप दिया है। इस तरह से प्रॉपर बैठेगा। जब हम शोल्डर की स्टिचिंग करते हैं ना, तो हमारा शोल्डर जो है, जो पकड़ के स्टिच करते हैं, वो हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये हमारा बैक पार्ट की ड्राइंग हमारी हो गई। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने। तो इसको हम साइड करेंगे, बाकी का हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह हमें लाइन को स्ट्रेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन को स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए इस तरीके से हमारा जो भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करके हमें मार्क करना है। 6.75 इंच हमने बैक में मार्क किया था, 6.75 इंच हम फ्रंट में मार्क करेंगे। 2.5 इंचेस हम मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से, जो कि सभी साइज में होता है, करना होता है। अब 1 इंच डाउन जाना भी फिक्स है हमारे लिए, सभी के लिए, ठीक है। और इसको हम स्ट्रेट करेंगे और ये जो हमारी 2.5 इंचेस का मार्क है और 1 इंचेस का मार्क को हम इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे। ये हमारी मार्किंग हुई। अब देखिए हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है। तो सेम जो हमने बैक पार्ट में मार्क किया था वही यहाँ पे भी मार्क करना है। तो हमने 1 इंच डाउन गए थे, वहाँ से 6.3 इंच पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि 32 इंच हमारा चेस्ट है, डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.3 इंचेस। तो 6.3 इंचेस पर मार्क करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे और ये हमारी मार्क हो जाएगी चेस्ट लाइन की। तो चेस्ट लाइन की तो हमने मार्किंग कर ली। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हमें 2.50 इंच का लूजिंग ऐड करना है। इसमें भी बैक में भी हमने 2.50 इंच लूजिंग ऐड किया एंड फ्रंट में भी हमें 2.50 इंचेस का लूजिंग ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 8.6 इंचेस। तो मैं मार्क करूँगी 8.6 इंचेस पे, यहाँ पे मार्क किया। 1.5 इंचेस हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो इतनी हमारी मार्किंग, इसको हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ तक और ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई इतना। अब हम आर्म होल की ड्राइंग कर लेते हैं, बाकी सब हम करते हैं बाद में। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये
गैप है इसका हमें सेंटर निकालना है। 1 इंच जो डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन का हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड करके हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर मार्क करने के बाद देखिए हमारा जितना भी शोल्डर था उसका हाफ करके मार्क किया था। अब इसमें से हमें 1 इंचेस माइनस करना, ठीक है। बैक में हमने हाफ इंचेस माइनस किया था, फ्रंट में हम 1 इंचेस माइनस करेंगे। तो 6.75 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75 इंचेस। तो हम जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ पे हम 5.75 इंचेस पर मार्क करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारा 6.75 इंचेस है और यहाँ पे हम 5.75 इंचेस पर मार्क करेंगे, यानी कि 1 इंच माइनस करके। तो मेरी मार्किंग यहाँ पे आ रही है तो मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो अभी हमें चेस्ट लाइन पे मार्किंग करनी है। तो शोल्डर में जितना भी हमारा 6.75 इंच आया था उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो हमारा मिलेगा हमें 6.75 इंच था तो हाफ इंच माइनस करके 6.25 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 6.25 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया। तो अभी हम यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। अब क्रॉस मार्किंग साइज के अकॉर्डिंग कितना करना है वो मैंने आपको आगे स्क्रीन पर दिखाया है, आप वहाँ से वॉच कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं हाफ इंचेस मार्क कर रही हूँ। अब ये हमारी जो तीनों मार्किंग है इसको हम देखिए जो पहला जो सेंटर में मार्क किया उसको हम शोल्डर से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से डॉट डॉट करते हुए हम अपने आर्म होल का परफेक्ट शेप देंगे। तो इस तरीके से देखिए पहले हमें डॉट डॉट करना है और उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी हमारा परफेक्ट आर्म होल ड्रॉ हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। और एक पॉइंट और है, आपको आर्म होल की साइड हाफ इंचेस माइनस करना है जो कि इस वीडियो में मेरा स्किप हो गया है, इसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है, हाफ इंच माइनस कर देना है। अब हम इस शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा हमारा और इसी मिड पॉइंट से हम अपने सारे मेज़रमेंट लेंगे, नेक लेंथ का और हमारे एपेक्स टू शोल्डर टू एपेक्स का और लेंथ का। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर से रखा है और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है वो है 9.5 इंचेस। तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है और लेंथ हमारा 14 इंच है तो 15 इंच मैंने मार्क किया है। और उसके बाद यहाँ पे हम अभी मैं शोल्डर टू एपेक्स की भी मार्किंग कर लेती हूँ 10 इंचेस पर। 9.5 इंचेस है तो 10 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा चेस्ट लाइन आया है उसका हम इस तरह से उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन आई है और जो हमारी वेस्ट लाइन है उसका भी हम स्ट्रेट कर लेंगे उसको भी। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन आई है। जहाँ पे भी हमारा लेंथ आता है ना उसे हम वेस्ट लाइन ही बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट कर लिया एंड देन हम तो भी हम मार्क करेंगे यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स की। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 6 इंचेस तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंचेस। 3 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से 3 इंचेस में से मैं हाफ इंचेस माइनस करके 2.5 इंचेस पे मार्क कर वेस्ट लाइन पे हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग कितना हमारा डाटा आएगा उसको हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे 32 साइज हमारा है तो यहाँ पे हमारा आएगा 2.5 इंचेस का डाट आएगा। तो हमें जहाँ पे हमने 2.5 इंचेस का मार्क किया है वहीं से हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे, ये जो कि हमारा डाट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ स्ट्रेट करेंगे इस टाइप से। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऐसे स्ट्रेट कर लेना है।
इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें एक शेप देना होता है 1/2 इंचेस और 0.25 इंचेस मार्क करके। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले जो ये लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हमें सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटर मार्क करेंगे एंड देन ये जो हमारा ऊपर की साइड है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नीचे की साइड है उसका भी हमें सेंटर निकालना है और मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया। अब जो हमारा 3 सेंटर निकला है, पहले सेंटर से हम 1/2 इंचेस बाहर की साइड मार्क करेंगे एंड दूसरे सेंटर से हम 0.25 इंचेस बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब शेप कैसे देना है वो देखेंगे। तो इस जो हमारा डार्ट है इससे मिलाते हुए ऐसे, और जो 0.25 इंच का गैप है उसको हम इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल कट टू कट हम इस तरह से मिलाएंगे। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला सेंटर है उसको हम बिल्कुल परफेक्टली मिलाएंगे कट टू कट। ये देखिए इस तरह से, और एक लाइन जितना हम अंदर की साइड मार्क करेंगे इस टाइप से। और अभी देखो कि हमारा यहाँ पे शेप आ गया प्रॉपर तरीके से, और इस तरह से हमारा शेप आएगा। अब हमें इस डार्ट को मेज़र करना है, तो हम इस तरह से इसको मेज़र करेंगे। देखिए मेरा आ रहा है यहाँ पे 5 इंचेस। देखिए इस तरह से 5 इंचेस आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 5 इंचेस ही आना चाहिए। तो देखो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मेज़र करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मेरा 5 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। और उसके बाद देखिए अब इसको हम यहाँ पे जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है वहाँ पे हमें 1/2 इंचेस मार्क करना है। सभी साइज में ये करना होता है। और अभी हम यहाँ पे वेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग नहीं की है। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंचेस। तो 7 इंच इस तरह से रखेंगे ऑन फोल्ड साइड से, और जहाँ तक हमारा डार्ट है वहाँ तक इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे। अभी देखिए जितना हमारा यहाँ पे आया उसको हमें उस लाइन के उस पार रखना है। इस तरह से फोल्ड कर लिया, और अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। और 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके हमारा यहाँ पे डार्ट को माइनस करके हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है, और 1.5 इंचेस हम मार्क करेंगे सिलाई के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ तक मैं स्ट्रेट करती हूँ। उसके बाद ये जो पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करना है, और ये हमारी फिटिंग की लाइन है और उधर साइड हमारे मार्जिन की लाइन है। तो इस टाइप से देखिए हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने आर्म होल में, हमें जो डार्ट डालना है उसकी भी मार्किंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंचेस पे हमने जो मार्क किया था उसको हमें डार्ट से मिलाते हुए, और यहाँ पे जो जितना भी गैप आता है ना उतना उसका हम डबल मार्क करते हैं। तो 1/2 इंच आया तो 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसको डार्ट से मिला देंगे इस टाइप से। जो भी गैप आया था उससे मिला देंगे 1/2 इंचेस के गैप से, और यहाँ पे 1/2 इंचेस मार्क किया था उसको भी हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। तो अभी हमारा इतना कंप्लीट हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्म होल में भी हम डार्ट डालेंगे। तो आर्म होल में किस तरह से हम डार्ट डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2.5 इंचेस पर हमने मार्क किया था ना, और उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.25 इंचेस। तो 1.25 इंचेस को हम चेस्ट लाइन के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, और 1.25 इंचेस जहाँ पे भी आ रहा ना हमें सेम वहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब 1.25 इंचेस का हम हाफ करेंगे और ऊपर की साइड मार्क करेंगे। तो अब देखो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम 1/2 इंचेस पर डॉट डॉट कर देंगे इस तरह से, और 1/2 इंचेस के नीचे इस तरह से रखेंगे। इसके सीधे में हमें 1.25 इंच आना चाहिए,
और 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। कुल मिला के ये जो हमारा गैप रहेगा वो हमारा 1.25 इंचेस ही होना चाहिए। अब दोनों पॉइंट्स को हम जो हमारा अपेक्स पॉइंट है उससे मिलाते हुए लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है इसके लिए। तो देखो अभी हम इसको मेज़र करना है, तो यहाँ पे जितना भी आ रहा है उतना हमारा उधर साइड भी आना चाहिए। तो अभी देखो कि इसको हम इस तरह से मेज़र करेंगे। आपका जितना भी आए उतना आपको इस लाइन पे रखते हुए मेज़र करते हुए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ रहा है, मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए फिटिंग की साइड हमें हाफ इंचेस पर मार्क करना है जो कि सभी साइज को करना है और इस तरह से हम इसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट है, बट आपको मेज़रमेंट अपना रख के बिल्कुल इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। और इस तरह से देखिए फिटिंग की साइड हमारा इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा नया आर्म होल इस तरह से बनेगा और ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ भी माइनस हो रहा है वहाँ पे हम माइनस कर देंगे और फिर बाकी का हम आगे देखेंगे। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे जो हमारा रेडी शोल्डर है उसकी मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर 2 इंच है तो 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ सेंटर से हम नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंचेस से हम ज़्यादा नेक लेंथ नहीं रखने वाले हैं, बोट नेक है हमारा इसके लिए। तो 3 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप हाफ इंचेस भी ज़्यादा कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर का एंड होता है वहाँ से हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पे जो हमारा बोट नेक है उसका शेप देना है। तो सबसे पहले तो हमारा हाफ इंचेस यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और डॉट डॉट करेंगे। तो इसमें हम हाफ इंचेस से थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि हाफ इंचेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 4 लाइन जितना हम इसको सिलाई में ऐड करेंगे और देखिए इस तरह से हमने डॉट डॉट कर दिया है क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें बोट नेक का शेप देना है। तो इस तरह से हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर लिया इस टाइप से और इसी सेंटर का शेप देते हुए यहाँ पे हम शेप देंगे। तो आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आपको इस तरह से मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम परफेक्ट शेप दे पाएंगे। तो इस तरह से मैं शेप दे दूँगी और फिर डार्क कर लूँगी इसको। तो हमें यहाँ पे बोट नेक का परफेक्ट शेप मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई फ्रंट पार्ट की। और अगर आपको सेंटर में डार्ट डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सेंटर में डार्ट नहीं मार्क किया है। अभी हम सारी कटिंग कर लेते हैं। तो किस तरह से हमें कटिंग करना है, क्या कटिंग करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। अब ये जो हमारा डार्ट है आर्म होल का, इसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको माइनस कर लेना है। तो ये हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट में, तो प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको माइनस कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारी लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए कौन सी लाइन, जो हमारी आर्म होल की लाइन है, ठीक है, जो अपेक्स पॉइंट से मिली थी हमारी लाइन, उसका हम निकालेंगे सेंटर। तो सेंटर अभी हमने मार्क कर लिया। अब इस जो नीचे वाली लाइन बची है सेंटर से,
यहाँ से और एपेक्स पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से देखिए, इसका भी हम सेंटर मार्क करेंगे तो हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और ये सभी साइज को करना है। अब देखिए, जो हमारा बीच का लाइन है यानी आर्म होल का लाइन, वहाँ से हमें 1/2 इंच फिटिंग की साइड मार्क करना है। ध्यान रहे कि 1/2 इंच फिटिंग की साइड मार्क करना है और इसको हम इस तरह से मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे लाइन को। देखिए किस तरह से करेंगे, इस तरह से इसको हम 1/2 इंच से मिला देंगे जो हमने सेंटर मार्क किया था। तो अभी देखो कि जो सेंटर मार्क किया था और इस तरह से 0.25 इंच के गैप से इसको हम मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से एपेक्स पॉइंट तक हमें राउंड करते हुए मार्क कर लेंगे, डॉट डॉट करेंगे, फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट हमें आर्म हो, जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप है वो हमें प्रॉपर मिलेगा। तो इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट आएगा। उसके बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए, ये हमारी जो लाइन है यहाँ पे मिलेगी हमें। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल इसको शेप देना है। तो 1/2 इंचेस जो हमने मार्क किया था वहाँ पे, उससे हमें प्रिंसेस जो हमारा राउंड है उससे मिला देना है। तो अभी देखो कि हमारा प्रिंसेस कट का शेप परफेक्ट आया है और ये हमारा जो माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें शेप देना होता है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर आएगा प्रिंसेस कट और पॉइंट भी नहीं बनेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा डार्ट है उसको कट करेंगे और फिर प्रिंसेस कट को कट कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर देंगे। तो अभी देखो कि हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट में जो भी चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे। तो आर्म होल की साइड हमें यहाँ पे 1/2 इंचेस पर मार्क करना है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा पार्ट है उसको रखेंगे परफेक्टली, इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखेंगे ऐसे करके और लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हम नीचे की साइड भी जितना भी गैप आ रहा है उतना हम करके यहाँ पे भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से क्रॉस जा रहा है तो क्रॉस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद तो अभी देखो कि इसको हम स्केल से इस तरह से क्रॉस करेंगे और ये लाइन जो भी है इसको भी हम इस तरह से क्रॉस करेंगे। इसको हमें आर्म होल से मिलाना है और देखिए इस तरह से इसको हम आर्म होल से मिला देंगे और नीचे की साइड हम यहाँ पे जितना भी हमें गैप मिलेगा ना उसमें हमें 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। तो इसको सबसे पहले तो हम इसको मेज़र करेंगे कि हमारा कितना आया है। तो देखिए, इसमें हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पे इतना आ रहा है 1 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो 1 इंच में एक लाइन कम मार्क करेंगे और 0.25 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया और इसको हम इस तरह से हमारा आ जाएगा और इसको हमें जो हमारा क्रॉस लाइन है उससे मिलाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से, अगर आपका लेंथ परफेक्ट नहीं आता है तो सबसे पहले लेंथ की मार्किंग कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो भी माइनस करना है माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा इतना माइनस हो गया। तो इतना माइनस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, नेक को हम प्रॉपर बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ नीचे की साइड कट करेंगे, आर्म होल को हम कट कर लेंगे और साइड को हम कट कर लेंगे। ये बोट नेक ब्लाउज़ हमारा। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ कंप्लीट कटिंग हो गई है। तो आप परफेक्ट तरीके से देखेंगे, फुल वॉच करेंगे तो आपको आ जाएगा ब्लाउज़ कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।